नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिरोध के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरोध का नियम तो देखो क्या है कि किसी चालक है उसका प्रतिरोध R समानुपाती L, यानी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई में वृद्धि करते हैं तो चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। दूसरा है कट्टा क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, तो R समानुपाती 1/, एरिया या कट्टा क्षेत्रफल, यानी चालक का जो प्रतिरोध है वो कट्टा क्षेत्रफल है उसके विलोमानुपाती होता है। आगे है चालक का प्रतिरोध किस्म पर निर्भर करता है। चालक की किस्म पर निर्भर करता है, इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर कट्टा क्षेत्रफल वाले धातु के टुकड़े का जो प्रतिरोध होता है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर कट्टा क्षेत्रफल वाले धातु के टुकड़े का जो प्रतिरोध होता है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्योंकि जो अलग अलग धातु उसका विरोध करने का गुण अलग अलग होता है, जैसे कि तांबे का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है, जस्ते का अलग होता है, चांदी का अलग होता है। तो सबसे कम विरोध करने का गुण चांदी का होता है, उसके बाद में तांबे का होता है। तो उसे हम विरोध करने के गुण को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो एक नियतांक है कि 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर कट्टा क्षेत्रफल वाले धातु के टुकड़े का जो विरोध करने का गुण है या जो विरोध है वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर यानी उसका कट्टा क्षेत्रफल यदि वर्गाकार चालक है तो किस प्रकार से कहेंगे कि 1 मीटर लंबा या 1 घन मीटर वाले पदार्थ के दोनों पार्श्व अंतक पार्श्व है उनके बीच का जो विरोध होगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो घन मीटर कैसे हो जाएगा कि 1 मीटर तो लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई, उनके दोनों विपरीत पार्श्वों के बीच का जो विरोध होगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है और विशिष्ट प्रतिरोध नियत होता है, वो धातु की किस्म पर निर्भर करता है। तो देखो इन तीनों से हम एक नया सूत्र बना सकते हैं कि R समानुपाती L, R समानुपाती 1/, एरिया, R समानुपाती रो। इन तीनों से एक नया सूत्र बना सकते हैं, R बराबर L इंटू रो बटा एरिया। एक नया सूत्र बन गया, यानी जो समानुपाती में वो गुणा में ले लो, विलोमानुपाती में उसको भाग में यानी बट्टे में ले लो। तो R बराबर L इंटू रो बट्टा एरिया, यानी किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती, कट्टा क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। इससे नया सूत्र भी बना सकते हैं। यदि एरिया ज्ञात करना हो तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू रो बट्टा R। यदि L ज्ञात करनी है तो L बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बट्टा रो। तो ये नए सूत्र बन गए अपने 2-3 कि कट्टा क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लंबाई इंटू विशिष्ट प्रतिरोध बट्टा प्रतिरोध। यदि लंबाई चालक की लंबाई ज्ञात करनी हो तो प्रतिरोध इंटू कट्टा क्षेत्रफल बट्टा विशिष्ट प्रतिरोध। तो इससे हम हल कर सकते हैं। अब देखो कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि एक चालक का प्रतिरोध निम्न में से किसके समानुपाती होता है, तो वो ही देख लेते हैं। चलो, एक चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध खालिस्तान के समानुपाती होता है। यानी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे होते हैं। अब देखो लंबाई किसके समानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध एक तो लंबाई के समानुपाती होता है।
ये रहा चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। 1 कटाक्ष क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। एक बट्टा कटाक्ष क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है और विशिष्ट प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है। तो यदि पूछ ले कि चालक का प्रतिरोध निम्न में से किन किन के समानुपाती होता है, तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, 1 कटाक्ष क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है और विशिष्ट प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है, यानी इन तीनों के समानुपाती होता है। यदि विलोमानुपाती का पूछ ले तो क्या होगा, देखो विलोमानुपाती, यदि एग्जाम में पूछ ले कि चालक का प्रतिरोध निम्न में से किसके विलोमानुपाती होता है, तो फिर क्या होगा, विलोमानुपाती का 1 लंबाई के विलोमानुपाती होता है, एक बट्टा लंबाई के विलोमानुपाती होता है, कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है और 1 विशिष्ट प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। यानी चालक का प्रतिरोध विलोमानुपाती पूछ ले तो 1 लंबाई के विलोमानुपाती, यानी 1 लंबाई है तो वो वापिस समानुपाती हो जाएगा, कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती और 1 विशिष्ट प्रतिरोध के विलोमानुपाती। तो ये ध्यान रखना, समानुपाती पूछे या विलोमानुपाती तो इसका ध्यान रखना होता है। अब देखो इससे संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। चलो इससे संबंधित एक प्रश्न ही हल कर लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए। मान लो कोई चालक है जिसकी लंबाई मान लो कि 100 मीटर है, एक चालक है जिसकी लंबाई बराबर है 100 मीटर और ये चालक है तांबे का। तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध नियत है, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर, यानी तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यदि ओम सेमी में ले तो 1.72 × 10⁻⁶ ओम सेमी। और मान लो इसका कटाक्ष क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर है, एरिया बराबर है 1 सेमी स्क्वायर, तो इसका आर क्या होगा, आर ज्ञात करना है। मान लो ये दे रखा है। अब देखो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर एल इंटू रो बट्टा एरिया, यही सिद्ध किया ना अपने सूत्र। अब यहाँ देखो मात्रक 1 होना चाहिए, ये ओम सेमी में, ये ओ सेमी में, तो इसको भी सेमी में बदल लो। तो इसमें कितना हो जाएगा 100 सेमी, यानी 10,000 सेमी हो जाएगा ना। तो ये हो गया या 100 मीटर या 10,000 सेमी। आर ज्ञात करना है तो आर बराबर लंबाई क्या हो गई 10,000, रो क्या है 1.72 × 10⁻⁶। कटाक्ष क्षेत्रफल क्या हो गया 1 सेमी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो आर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁶, इसमें से 4 गए तो क्या हुआ 1.72 × 10⁻⁻2, क्योंकि 10⁻4 ये प्लस की और ये माइनस की हो जाएगी, इस प्रकार से कट जाएगी। तो ये क्या हो गया ओम, या इसको मिली ओम में बदल लें। आर बराबर क्या हो जाएगा, मिली ओम में बदलेंगे तो 10⁻3 से गुणा होगा तो 17.2, तो 17.2 मिली ओम। तो इस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 17.2 मिली ओम। तो इस प्रकार से इसका प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका विपरीत लेते हैं। चलो कई बार क्या होता है कि आर दे रखा होता है, रो दे रखा होता है, कटाक्ष क्षेत्रफल दे रखा होता है और पूछ लेते हैं कि लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो भी देखो एक उदाहरण द्वारा ही समझते हैं।
लंबाई से संबंधित भी एक उदाहरण ले लेते हैं। चलो लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लो थोड़ा सा बड़ा ही सवाल बनाता हूँ मैं कि मान लो एक कोई केबल है, ताम्र केबल है, जिसमें से 100 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो कि एक ताम्र केबल है जिसमें से 100 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी खपत वोल्टता मान लो 3.44 वोल्ट है। थोड़ा सा राउंड फिगर में ले लेते हैं ताकि वो सरल हो जाए। तो देखो एक केबल है जिसमें से धारा प्रवाह हो रही है 100 एम्पियर और इसकी खपत वोल्टेज, केबल के द्वारा खपत वोल्टेज है 3.44 वोल्ट। यदि केबल का कटा क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर है, एरिया बराबर 2 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, कटा क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी है, तो इस केबल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस केबल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो लंबाई ज्ञात करने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध, कटा क्षेत्रफल और प्रतिरोध ये चाहिए, क्योंकि इसी सूत्र से हम ज्ञात करते हैं L बराबर R इंटू ए बट्टा रो, यही होगा। R बराबर यानी L बराबर R इंटू ए बट्टा रो। अब इसमें R भी नहीं दे रखा है, रो चलो ज्ञात। रो किसकी है? केबल तांबे की है, तो तांबे का रो या विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.72 इंटू 10 की घात -6 ओम सेमी। तो 1.72 इंटू 10 की घात -6 ओम सेमी। तो अब ज्ञात क्या करना है? पहले R इससे ज्ञात कर लेंगे ओम के नियम के अनुसार, या सिर्फ डायरेक्ट लिख देते हैं। R की जगह हम इस सूत्र को आगे बढ़ा लेते हैं। L बराबर R बराबर क्या होता है ओम के नियम के अनुसार? V अपॉन I। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V अपॉन I इंटू एरिया इंटू रो। तो ये नया सूत्र बन जाएगा अपना L ज्ञात करने का। L बराबर केबल द्वारा खपत वोल्ट इंटू केबल का कटा क्षेत्रफल बट्टा केबल में से प्रवाहित धारा इंटू विशिष्ट प्रतिरोध। तो L बराबर क्या हो जाएगा? V का मान क्या है? 3.44, कटा क्षेत्रफल क्या है? 2, धारा प्रवाह क्या हो रही है? 100, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? 1.72 इंटू 10 की घात -6। तो L बराबर क्या हो जाएगा? देखो 10 की घात -6 ऊपर आ जाएगी, तो कितना हो गया? 3.44 इंटू 2 इंटू 10 की घात -6 बट्टा 100 इंटू 1.72। 1.72 से इसको काटेंगे 2, कितना हो गया? 2 को 2 से गुणा किया तो 4 इंटू 10 की घात -6 बट्टा 100। 2 0 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा? तो L बराबर 4 इंटू 10 की घात -6, 2 गए तो 10 की घात -4। ये किस में है? सेमी में। तो 4 इंटू 10 की घात, सॉरी ये ऊपर आएगी तो प्लस की 6 हो जाएगी, ये प्लस की 6 तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो L बराबर 4 इंटू 10 की घात 4 सेमी, या मीटर में ले तो L बराबर क्या हो जाएगा? 400 मीटर। तो ये केबल की लंबाई क्या हो जाएगी? 400 मीटर। तो इस प्रकार से हम केबल की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था। अब कई बार देखो कई कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक की, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, और कन्फ्यूज हो जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे ज्ञात करें। तो वो भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो विशिष्ट प्रतिरोध अपना जो सूत्र था वो क्या था? R बराबर L इंटू रो बट्टा एरिया, यही था। रो ज्ञात करना हो तो क्या होगा? रो बराबर हो गया R इंटू एरिया बट्टा L। रो बराबर R इंटू एरिया बट्टा L, सही है। R किस में है? ओम में। कटा क्षेत्रफल किस में है?
मीटर स्क्वायर में या मीटर इंटू मीटर। लंबाई किस में है? मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या हो गया? ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अब लेते हैं विशिष्ट चालकता। तो पहले चालकता ही लेते हैं। चलो, चालकता बराबर क्या होता है? एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ये सवाल, यानी यही सवाल दे पूछ इस प्रकार से पूछ के और पूछ लेते हैं इसकी चालकता क्या होगी, या विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? यदि इसी सवाल से एल दे रो दे दिया हो और कटाक्ष क्षेत्रफल देकर चालकता पूछ ले तो किस प्रकार से निकालेंगे? चालकता बराबर होता है, यानी जी बराबर होता है 1/r, यानी चालकता बराबर होता है 1/r, यानी कंडक्टेंस मान लो तो 1/r। तो चालकता बराबर क्या हो जाएगा? चालकता बराबर होता है 1/r। अब इसको विपरीत कर दो, 1/r का ऐसे क्या हो गया कि r का विपरीत कर दो, तो इस सूत्र में क्या हो जाएगा? यदि चालकता ज्ञात करनी है तो ये विपरीत हो जाएगा, कटाक्ष क्षेत्रफल बट्टा लंबाई इंटू रो। ये हो गया चालकता। यानी ये देखकर चालकता पूछ ले कि एक चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल ये है, विशिष्ट प्रतिरोध है, लंबाई है, तो चालकता क्या होगी? तो चालकता बराबर हो जाएगा कटाक्ष क्षेत्रफल बट्टा लंबाई इंटू विशिष्ट प्रतिरोध। यदि विशिष्ट चालकता पूछ ले तो विशिष्ट चालकता किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत हो गया विशिष्ट चालकता। तो पहले रो ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? रो बराबर क्या हो रहा है? r इंटू ए बट्टा एल। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा इसका विपरीत, एल बट्टा आर इंटू ए। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा? यानी रो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो रहा है आर इंटू ए बट्टा एल। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा? विपरीत, एल बट्टा आर इंटू ए। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा? आर एल बट्टा आर इंटू ए। अब इसका मात्रक क्या होगा? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा? अब देखो, विशिष्ट चालकता का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या था? ओम सेमी या ओम मीटर? ओम मीटर था। अब विशिष्ट चालकता का है तो ओम का विपरीत क्या होता है? यानी चालकता में लेते हैं तो ओम का विपरीत क्या हो जाता है? साइमन। या अब इसी से ले ले तो भी विपरीत मिल जाएगा। देखो, पहले तो इसी का लेते हैं, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ये तो है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो विशिष्ट चालकता का हो जाएगा 1/ओम मीटर, यानी प्रति ओम मीटर। एक तो हो गया प्रति ओम मीटर, और ओम को हम 1/ओम को कहते हैं साइमन या सीमेन, यानी विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो चालकता का हो जाएगा साइमन। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? साइमन, यानी 1/ओम को हम साइमन कहते हैं, तो 1/ओम की जगह साइमन, और प्रति मीटर तो साइमन प्रति मीटर या एस प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? साइमन प्रति मीटर, या डायरेक्ट दे तो प्रति ओम मीटर भी कह सकते हैं। प्रति ओम मीटर कह दो चाहे साइमन प्रति मीटर कह दो, एक ही चीज़ है। तो ये इसका विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा। तो ये था प्रतिरोध के नियम से संबंधित। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।